हाल ही में हमने ब्यूटी वाटर नाम की एक कहानी के बारे में चर्चा किए थे, जहां हमने ये देखा कि खूबसूरत बनने के चक्कर में कुछ लोग कोई भी कदम उठा सकते हैं। आज हम जिस मूवी की कहानी को जानेंगे वो भी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। मैं बात कर रही हूँ 2004 में रिलीज हुई हांगकांग हॉरर फिल्म डम्पलिंग्स के बारे में, जिसे IMDb पर मिले हैं 6.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और जो कि रॉटेन टमेटोज पर है 69% फ्रेश। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत आंट मे से होती है, जो कि एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी और घर पर एक स्पेशल डम्पलिंग्स का बिजनेस चलाती थी। एक दिन उससे मिलने मिसेस ली नाम की एक अमीर औरत आती है जो उसके डम्पलिंग्स खरीदना चाहती थी। अब आंट मे के डम्पलिंग्स काफ़ी महंगे बिकते थे क्योंकि उन्हें जो भी खाता था उसकी त्वचा कोमल और जवान होने लगती थी। मिसेस ली की रिक्वेस्ट पर वो काफ़ी ध्यान से डम्पलिंग्स बनाकर उन्हें देती है, मगर मिसेस ली को वो थोड़े अजीब लग रहे थे और हिचकिचाते हुए उनके हाथों से एक गिर भी जाता है, जिसे मेई उठाकर फेंकने के बजाय अपने पौधे के नीचे गाड़ देती है। अपने खासम खास सीक्रेट इंग्रेडिएंट की तारीफ करते हुए वो उसे खाने के लिए उकसाकर गाना भी गाती है और फाइनली मिसेस ली मन मारते हुए उसे खा भी लेते हैं। मिसेस ली बस और भी खूबसूरत दिखना चाहती थी ताकि उसे अपने हस्बैंड मिस्टर ली की अटेंशन दोबारा मिल सके। बातों बातों में हमें ये भी पता चलता है कि उन दोनों का बच्चा नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं ये भी उनके आपस की दूरियों की वजह हो सकती है। मिस्टर ली भी सही में अपनी पत्नी पर उतना ध्यान नहीं देते थे और यहाँ तक कि उनका किसी होटल में एक मालिश करने वाली लड़की के साथ घनिष्ठ शारीरिक संबंध भी बन रहे थे। इन्हीं सब के चलते मिसेस ली मे के पास आई थी। अब इस पॉइंट पर मे भी अपने डम्पलिंग्स में भरा हुआ सीक्रेट इंग्रेडिएंट रिवील करती है, जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। असल में वो अपने डम्पलिंग्स में अजन्मे नवजात शिशुओं के भ्रूण का प्रयोग करती थी, जिन्हें वो अपने हॉस्पिटल से पैसे वगैरह देकर तस्करी करवाती थी और टिफिन के डब्बे में छिपाकर घर ले आती थी। मिसेस ली को ये सब थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन अब वो डेस्परेट थी तो धीरे धीरे वो आंट मे की रेगुलर कस्टमर बन जाती है। मिस्टर ली भी उसे एनिवर्सरी पर साथ रहने का वादा करके भी ट्रिप पर चले जाते हैं और उसे मनाने के लिए एक भारी भरकम चेक छोड़कर जाते हैं, जिससे अब मिसेस ली उनके प्यार को पाने के लिए और भी तरस रही थी। वो बार बार आंट मे को और भी तगड़े डम्पलिंग्स बनाने के लिए कहती रहती है। इसके लिए उन्हें और भी मैच्योर भ्रूण की ज़रूरत थी, जो तकरीबन 5-6 महीनों का तो हुआ ही हो। ऐसा मिलना मुश्किल था, मगर मिसेस ली के जाने के बाद ही एक औरत अपनी बेटी केट के साथ उससे मिलने आती है। केट एक स्कूल की स्टूडेंट थी जिसके पिता ने उसके साथ गलत काम करके गर्भवती बना दिया था। केट की माँ ये बच्चा गिराना चाहती थी, लेकिन उनके पास उतने पैसे भी नहीं थे, तो वो मेई के पास आई थी ताकि वो गैर कानूनी तरीकों से ये बच्चा गिरा दे। पहले तो मेई मना कर देती है क्योंकि इसमें खतरा बहुत था, मगर जब उसे पता चलता है कि केट 5 महीने की गर्भवती है, तब मिसेस ली की बात सोचते हुए वो मान जाती है। गिराने की विधि के दौरान केट को काफ़ी दर्द होता है क्योंकि अभी उसका शरीर मैच्योर नहीं हुआ था और सब हो जाने के बाद उसकी माँ उसे घर ले जाने लगती है। मेई मिसेस ली को वापस घर पर बुलाती है ताकि उन्हें इस नए शिशु की डम्पलिंग्स बनाकर खिला सके, मगर इस बार मिसेस ली भ्रूण को कटते हुए देख लेती है और डर कर भाग जाती है। मगर अब तक उन्हें इसकी आदत लग चुकी थी, तो वो वापस आ जाती है और मेई उन्हें डम्पलिंग्स बनाकर दे देती है, जिसे वो शौक से खाती हैं। इस बार का डोसेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो वो हाथों हाथ जवान भी महसूस करने लगी थी। उसे उसके पति का कॉल भी आता है जिसका पैर टूट गया था। घर पहुंचते ही मिस्टर ली को भी ये दिखने लगा था कि उनकी पत्नी अब पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और उसकी स्किन और भी ज़्यादा मुलायम महसूस हो रही थी। तो ये आदमी अपने टूटे हुए पैर के साथ ही उस पर टूट पड़ता है। अब उनके शारीरिक मिलन में चमक भी वापस आ चुकी थी। उधर घर जाते हुए केट का काफ़ी खून बहने लगता है, जिसे तड़पते हुए उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वो प्रैक्टिकली एक बच्ची थी, इतना सब उसका शरीर झेलता भी तो कैसे। मिसेस ली अपने नए रूप से खुश थी। उसे अपनी जवानी के दिन याद आ रहे थे। इसकी खुशी में वो अपने घर पर एक पार्टी रखती है जहाँ कई सारे लोग आए थे। अब मेहमान नवाजी के बीच ही उन्हें महसूस होता है कि कहीं से मछली जैसी बदबू आ रही थी और मिसेस ली जल्द ही ये समझ भी जाती है कि ये बदबू उसी के शरीर में से आ रही थी। घबराते हुए वो पार्टी से दूर चली जाती है और सबके जाते ही बाथरूम में फूल वगैरह गिराकर नहाने लगती है। वो मेई को कॉल करके पूछती है कि उसने उसे ऐसा क्या खिलाया कि उसके शरीर पे छाले आने लगे और बदबू भी आने लगी।
मई ये बताती है कि अनाचार संबंधों वाले भ्रूण काफ़ी ज़्यादा प्रबल होते हैं और वो काम भी ज़्यादा अच्छे से करेगा, तो चिंता ना करें। बाथटब में रोते हुए मिसेस ली अपनी ही पुरानी सीरीज को देखने लगती है जब वो एक अभिनेत्री हुआ करती थी। उन दिनों को याद करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। खैर, दूसरी तरफ मिसेस ली और मई के बीच हुए सभी बातों को मिस्टर ली ने सुन लिया था और अब वो क्यूरियस होकर मई के घर पहुंच जाते हैं। पहले तो वो मई को लोगों को इंसानी मांस खिलाने के लिए धुतकारते हैं, मगर मई उन्हें चाइना के इतिहास में इंसानी मांस को खाने की परंपरा के बारे में बताते हुए अपने डम्पलिंग सर्व करती है, जिन्हें वो खा भी लेते हैं। मई उन्हें अपने अंगों से उकसाने लगती है और ये राक्षसी आदमी उसे भी नहीं छोड़ता। जानवरों की तरह उस पर हावी होते हुए मिस्टर ली को पुरानी तस्वीरों से ये पता चल जाता है कि मई अभी 60 साल की थी। अपनी नैतिकता पर सवाल उठाने के बाद भी मई की जवान त्वचा और सुंदर शरीर उसे आकर्षित कर ही लेती है और वो उसके पास वापस आने का वादा करके वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ मिसेस ली भी मई से मिलने आई थी क्योंकि उन्हें और भी डम्पलिंग्स चाहिए थे, मगर मई के हाथ अब सुनहरे अंडे देने वाली मुर्गी आ चुकी थी और अब उसे सिर्फ अंडों से कोई मतलब नहीं था। तो वो मिसेस ली को ये बोल देती है कि उसने बिजनेस बंद कर दी है। मिसेस ली इसके बाद भी उसे बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर मई उसे इग्नोर करती है। एक दिन मिसेस ली एक पार्लर में मई से मिलकर उसे एक बड़ा सा चेक भी देती है, मगर मई के मन में अब पैसों के साथ साथ प्यार और वासना की भूख भी थी, तो वो चेक को फाड़ देती है। दूसरी तरफ केट की मौत के बाद उसकी माँ पूरी तरीके से टूट चुकी थी और गुस्से में वो अपने पति को चाकू से बुरी तरीके से घायल कर लेती है, जिसके बाद पुलिस क्राइम सीन पर आ जाते हैं। अब उनके इन्वेस्टिगेशन से कई सारी चीज़ें बाहर आने वाली थी और केट की मौत की वजह कहीं ना कहीं मई खुद भी थी, क्योंकि भ्रूण को खाने लायक रखने के लिए उसने उसे कोई भी दवा नहीं लेने दी थी। इसीलिए पुलिस के डर से वो अपना घर छोड़कर भाग जाती है। मिसेस ली भी मिस्टर ली के मालिश वाले लड़की से मिलती है, जिसके साथ उसके संबंध थे और उसे ये पता चलता है कि ये लड़की अब 5 महीने की गर्भवती थी। मिस्टर ली ने उसे पैसे दिए थे ताकि वो बच्चे को जन्म देकर उन्हें सौंप सके, क्योंकि वैसे भी उनका कोई बच्चा नहीं हो रहा था। अब मिसेस ली को एक तीर से 2 निशाने साधने का मौका मिल गया था, तो वो उस लड़की को मिस्टर ली से दुगनी रकम देकर बच्चा गिराने के लिए कह देती है। क्लिनिक में वो डॉक्टर्स को बिना किसी दवा के बच्चा गिराने का निर्देश देती है, जो उन्हीं के निगरानी में होने वाला था। ऑल्दो इस प्रोसेस में रिस्क और दर्द दोनों थे, वो लड़की पैसों के लिए मान भी जाती है और मिसेस ली उसका भ्रूण घर ले आती है। मई को सड़कों पर अपना सामान ले जाते हुए देखा जाता है, जिसके बाद हम मिसेस ली को देख पाते हैं, जो अब उस भ्रूण को काटकर उससे डम्पलिंग्स बनाकर खाने वाली थी और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के बाद भी काफ़ी सारे मोरल और एथिकल सवाल खड़े करती है। मिस्टर और मिसेस ली के बच्चे नहीं हो रहे थे, तो वो बच्चों का टॉपिक एटलीस्ट उनके लिए तो सेंसिटिव होना चाहिए था, मगर दोनों को ही इस दृष्टिकोण से काफ़ी कठोर दिखाया गया, जहां एक सीन में मिस्टर ली एक सेमी फर्टिलाइज्ड अंडे को कंज्यूम कर रहे थे ताकि उन्हें पोषण मिले। वहीं दूसरी तरफ मिसेस ली को जब उनके और मसाज वाले के संबंध की भनक लगी और उस लड़की के गर्भवती होने का पता चला, तब वो मिस्टर ली के खाने के लिए रखे अंडों को तोड़ देती है। वैसे तो सब कुछ नॉर्मल अंडे थे, मगर मिसेस ली को वो फर्टिलाइज्ड नजर आते हैं, यहाँ तक कि उसमें से एक अंडे में से एक चूजा तक बाहर आ जाता है, जिसे मिसेस ली अपने पैरों तले कुचल देती है। ये एक मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन था इस बात का कि कैसे मिसेस ली के अंदर अब थोड़ी सी भी ममता नहीं बची थी। वो केट के भ्रूण की सच्चाई जाने बगैर ही उसे कंज्यूम कर लेती है, क्योंकि अब उन्हें खूबसूरती किसी भी हालत में चाहिए थी। अंत तक ये जानते हुए भी कि वो बच्चा मिस्टर ली का ही है, वो उसे गिरवा देती है और अब वो उसी को खाने वाली थी। मिस्टर ली भी अपने शारीरिक मनोरंजन में इतना डूब चुके थे कि अब उन्हें किसी भी चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उन्हें बस एक मुलायम शरीर चाहिए था जिससे वो अपनी वासना मिटा सके, चाहे वो एक 20 साल की लड़की हो या फिर एक 60 साल की औरत, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मूवी के एक सीन में जब मिस्टर ली मई से मिलने जाते हैं, तब उनके सामने से केट जैसी एक और लड़की गुजरती है। ये इस बात का सिंबोलिज्म था कि केट जैसी ही मासूम लड़कियां अब भी कहीं ना कहीं शोषण का शिकार हो रही थी। मई के पास भी अब कुछ खास बचा नहीं था। वो इतने सारे गैर कानूनी काम कर चुकी थी कि अब वो पुलिस के डर के बिना शांति से शायद कभी जी भी नहीं पाएगी और उसे हमेशा दर बदर भटकते रहना पड़ेगा।
मूवी के आखिरी सीन में हमें मिसेस ली की शादी वाले दिन को दिखाया जाता है, जहां वो रिचुअल्स के अनुसार 3 विशेस मांगती है कि उसे एक ऐसा आदमी मिले जो उससे हमेशा प्यार करे, वो आजीवन खुश रहे और उसकी खूबसूरती कभी भी उसका साथ ना छोड़े। आयरॉनिकली ये तीनों चीज़ें उसके पास होकर भी नहीं थे। मिस्टर ली उससे प्यार करने का बस दिखावा करते थे, इसी वजह से वो पूरी तरीके से खुश नहीं थी। वो बस पैसों की मदद से यही खुशी खरीदना चाहती थी और खूबसूरती भी एक सफ़ेद झूठ था जो उसके पास प्राकृतिक रूप से नहीं थी। अपने खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए वो अब ऐसे रास्तों पर निकल चुकी थी जिससे उसके मन की खूबसूरती बहुत पहले ही मैली हो चुकी थी। तो देखा जाए तो उसका एक भी विश संपूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ था। एक और खास बात यह है कि इस फिल्म की एक और एंडिंग मौजूद है, लेकिन उसे जानने के लिए आपको थोड़ा और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि ये फिल्म बेसिकली एक और हॉरर कॉम्पिलेशन फिल्म 3 एक्सट्रीम्स की एक शॉर्ट स्टोरी डम्पलिंग्स की एक एक्सपेंडेड वर्जन है, जिसके बारे में हम एक आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप उसे मिस ना कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए लेट्स कीप दिस एनोनिमस।